100 करोड़ टीकाकरण पर विधायक अतुल भातखलकर की ओर से कांदिवली में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करके प्रकट किया आभार। भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ऐतिहासिक संख्या पूरी किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य कर्मियों को विशिष्ट रूप से धन्यवाद दिया। इसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री एवं सभी स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों एवं पत्रकारों को सम्मान किया और प्रधानमंत्री जी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जय जयकार के नारे लगाए। विधायक अतुल भातखलकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को कोरोना मुक्त करने का संकल्प लिया था और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में भारत मोदी जी के नेतृत्व में शुरू से ही पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त करता आया है। टीकाकरण अभियान में भी हमारे देश के एक बार फिर विश्व के समक्ष अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है। हालांकि विश्व के सबसे बड़े हमारे इस टीकाकरण अभियान को कई बाधाएं झेलनी पड़ी। विपक्षी दलों द्वारा भाजपा की वैक्सीन के आरोप लगे तो कभी वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठे, लेकिन इन सब बाधाओं को दरकिनार करते हुए 9 महीनों में देश के समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों ने मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए 100 करोड़ वैक्सीनेशन का अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। टीकाकरण अभियान से कोरोना का इलाज हो गया और 100 करोड़ वैक्सीन के कीर्तिमान से वैक्सीनेशन अभियान पर टीका टिप्पणी करने वालों का भी इलाज हो गया। आज भी हमारे टीकाकरण की संख्या अमेरिका के टीकाकरण से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। जब उपलब्धि इतनी बड़ी है तो उसका उत्सव भी तो कुछ खास ही होना चाहिए। इसलिए आज हम कांदिवली कामगार हॉस्पिटल में 100 गुब्बारे हवा में छोड़ के पूरे जोश के साथ अपना आभार प्रकट किया। मुझे लगता है कि आज हमने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का टप्पा पूरा किया है। ये पूरे भारत के लिए गौरव का, अभिनंदन का दिन है और इसके लिए मैं 100 करोड़ भारतीयों की तरफ से अपने लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शत शत नमन करना चाहता हूँ। और साथ में इस देश का औचित्य रखकर हमने हर सेंटर का मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और आपके जैसे सभी पत्रकार जिन्होंने इस कोविड के दौरान भी
अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का फेलिसिटेशन का कार्यक्रम भी आज के दिन पर हमने यहाँ रखा था। ये पहली बार होगा जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे और कोई इस तरह के कार्यक्रम किया जाता है कि इसका नाम भी होना चाहिए। क्या नाम देना चाहेंगे आज के दिन के लिए? नहीं, नाम तो आप व्यक्तिगत मेरे को पूछेंगे तो ये तो मोदी दिन करके मैं कहूँगा, लेकिन शायद मोदी जी को पसंद नहीं आएगा। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि ये द डे ऑफ इंडिया, ये नए भारत का दिन है। ये मोदी जी के नेतृत्व में 7 बरस से जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान और चीन को आँख में आँख मिलाकर उनको जवाब देता है, और इतने बड़े पैंडेमिक में दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इस पैंडेमिक के सामने झुक गए। राजनीतिक कारकिर्द उनकी ख़त्म हुई। इस पैंडेमिक को भी यशस्वी रूप से मोदी जी ने अपने दूरदृष्टिता से, अपने कार्यकुशलता से और अपने मेहनत से भारतवासियों की जानें बचाई, और इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज से कहा जा सकता है गो कोरोना गो, सच में आज का दिन माना? नहीं, मैं इसके तो मैंने घोषणा दी कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ये मोदी जी ने पहले दिन कहा था, और इसके लिए 100 करोड़ हुआ, इसका अर्थ मास्क निकालने का नहीं है। जब देश के साइंटिस्ट ICMR ये कहेगी कि अभी एपिडेमिक ख़त्म हुआ, आज तो उन्होंने कहा कि एपिडेमिक ख़त्म हुआ है, अभी एंडेमिक चालू हुआ है उनके साइंटिफिक टर्म में, कि वायरस तो है लेकिन वो बैठा है। और इसके लिए जब ऑफिशियली ये कहा जाएगा, एपिडेमिक एक्ट वापस लिया जाएगा, तब मुझे लगता है जो बातें आपने को कही थी वो बात करना हमने बंद करना चाहिए। नहीं तो आज भी मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बातें, और डबल वैक्सीनेशन के बाद भी ये सभी बातें आवश्यक है, ऐसा साइंटिस्ट ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो उसका भी पालन हमने करना चाहिए। अतुल जी, एक अहम सवाल, जिस तरह से मुंबई में आजकल चल रहा है, लगातार एनसीबी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, लेकिन नवाब मलिक जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई झूठी हुई, उसका सबूत चाहिए। ये सारी चीजें अब वापस से निकल के आ रही, क्या करें? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।